हेलो एवरीवन। कल हमने चैप्टर थर्ड जो है उसको स्टार्ट किया था, जिसके मॉड्यूल फर्स्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हमने डिस्कस किया था। नाउ हम लोग है ना इसी चैप्टर के मॉड्यूल सेकंड पे आते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो टॉपिक है हमें जो कि रीड आउट करना है, दैट इज़ सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। बेसिकली फर्स्ट टू चैप्टर्स अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक टर्म जो है वो आपको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होगी, दैट इज़ अ कास्ट। हमने सेकंड चैप्टर जो है उसके अंदर वर्णास के बारे में बात करी थी, लेकिन थर्ड चैप्टर में हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे सामने एक नई टर्म जो है वो राइज होते हुए मिलती है, जिसका नाम कास्ट, जिसको हमने कास्ट के नाम से बुलाया है। 6th सेंचुरी BC के बाद में हम लोग देखें तो वर्णा सिस्टम जो है ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इंडियन सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम जो है उसका राइज होते हुए हमारे सामने आता है। जब हम लोग कास्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम लोग शास्त्रों की हेल्प लेते हैं। सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 3rd सेंचुरी BC के आसपास में हम लोग देखें तो इंडिया के अंदर धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र जो कि रिलीजियस टेक्स्ट थे, जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे, वो इस्टेब्लिश हुए। और इन्हीं धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के अंदर हम लोग देखें तो वर्णास की जगह मोस्ट ऑफ द प्लेस कास्ट जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ऑल ऑफ यू, जब हम लोग कास्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कास्ट जो है ये ऑक्यूपेशन के साथ में जुड़ी हुई मिलती है। जब हम लोग वर्णास की बात करें, ऑल ऑफ यू शायद है ना 1000 BC के आसपास में जब वैदिक पीरियड इस्टेब्लिश हो रहा था तो उस समय वेदास के अंदर हमें पीपल्स जो है उनका एक सोशल डिवीज़न हमारे सामने आता है, जो कि वर्णा सिस्टम के नाम से बुलाया गया। बेसिकली ये माना जाता है कि वर्णा सिस्टम जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड जो कि है ना 800 BC के आसपास में ख़त्म हो रहा था, उस समय वर्णा सिस्टम जो है वो हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। शायद इसके पीछे रीज़न ये मानते हैं कि ऋग्वेद का जो लास्ट सूक्ता है, जिसको पुरुष सूक्त के नाम से बुलाया गया, उसमें वर्णा सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। दैट्स वाई इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वर्णा सिस्टम जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड के डिक्लाइनिंग टाइम के ऊपर हमारे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। जब हम लोग 4 वर्णास की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहला जो वर्णा आता है दैट इज़ ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स के अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए शास्त्रास जो हैं वो राइट ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। वो ब्राह्मण्स की ड्यूटी को एक्सप्लेन करते हैं कि ब्राह्मण्स जो है वो अपनी लाइफ में किन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे। ब्राह्मण्स के लिए जो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ जो थी उनमें से पहला जो है दैट इज़ टू स्टडी एंड टीच द वेदास, दैन सेकेंड वन परफॉर्म सेक्रीफाइस, एंड थर्ड वन जो है सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करना, और दैन साथ ही जो गिफ्ट्स हैं उनको देना और लेना। ये इंपॉर्टेंट है ना ड्यूटीज़ थी जो कि ब्राह्मण्स को मानी गई। ब्राह्मण्स मेनली इनको टीचर के रूप में इनको इस पीरियड के अंदर एक्सप्लेन किया गया। ब्राह्मण्स जो है वो न केवल टीचर थे, बल्कि हम लोग देखें तो है ना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको गाइडिंग करने वाली एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी भी थी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी। नाउ नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ क्षत्रियास। क्षत्रियास की अगर हम लोग ड्यूटीज़ की बात करें तो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्यूटी मानी गई वो वॉरफेयर मानी गई। वॉरफेयर के अंदर एंगेज होना, दैन साथ ही जो पीपल है उनको प्रोटेक्ट करना, और जो जस्टिस जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे दिए जाते हैं उनको है ना परफॉर्म करने का काम जो है वो क्षत्रियास का माना गया। दैन साथ ही क्षत्रियास, क्योंकि ये ऐसा ज़रूरी नहीं था कि ब्राह्मण जो है वो ही केवल वेदास पढ़ सकते थे, हम देखें तो क्षत्रियास जो है उनकी भी एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी जो है वो वेदास को स्टडी करना रही। और दैन साथ ही जो सेक्रीफाइसेस जो परफॉर्म होते थे उनको परफॉर्मेंस करने का राइट जो है वो भी या ड्यूटी जो है वो क्षत्रियास को दी गई। दैन साथ ही ब्राह्मण्स को गिफ्ट देना, ये एक और इम्पॉर्टेंट ड्यूटी थी जो कि क्षत्रियास के लिए डिफाइन की गई शास्त्रास के अंदर। थर्ड जो वर्णा जो एक्सप्लेन किया गया वो वैश्यास का था। वैश्यास से ये माना जाता था कि मेनली ये वो लोग थे जो कि बिजनेस या ऑक्यूपेशन के अंदर इन्वॉल्व थे। इनके लिए अगर हम लोग बात करें तो इनकी ड्यूटीज़ के अंदर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर, ट्रेड और पेस्ट्रोलिज्म जो कि एनिमल हर्डिंग से रिलेटेड था, ये इनकी ड्यूटीज़ जो है वो वैश्यास को दी गई। फोर्थ जो वर्णा हमारे सामने आता है वो शूद्रास का था। शूद्रास को अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए केवल एक ही ड्यूटी जो है वो असाइन की गई, और वो था अपने से ऊपर जो तीनों वर्णास हैं उन तीनों वर्णास की सर्विंग करना। ऑल ऑफ इट सम ऑफ द जो बुक्स हैं उन बुक्स के अंदर पुरुष सूक्ता जो है उसको काफ़ी इजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और उन्हीं के बेस के ऊपर हम लोग इनकी ड्यूटीज़ जो है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पुरुष सूक्त में ये कहा गया कि जब यूनिवर्स बना तो उस यूनिवर्स के अंदर एक बहुत बड़े मानव, एक ह्यूमन जो है स्ट्रक्चर है उसका भी जन्म हुआ, और इसी ह्यूमन स्ट्रक्चर के
माउथ से ब्राह्मण्स निकले, और जो है यही ह्यूमन स्ट्रक्चर जो था, इसके आर्म से क्षत्रियास जो है उनका राइज हुआ, जो स्टमक है उससे वैश्यास जो है वो राइज हुए, और जो फीट या पाँव है वहाँ से हम लोग देखें तो शूद्रास का राइज माना गया है। सो ये डिफरेंट जो पॉइंट्स है राइजिंग के, इन्हीं के बेस के ऊपर हम लोग इनके ऑक्यूपेशन जो है उनको हम लोग ईजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। 6th सेंचुरी BC के अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप हमारे सामने एक टर्म आता है। उस टर्म में हम लोग देखते हैं कि जो कास्ट रूल जो थे उनको इम्प्लीमेंट करने में ब्राह्मण्स जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। ब्राह्मण्स ने फोर्सली सभी पीपल्स के ऊपर है ना एसेंशियली ये कहा गया कि वॉट एवर जो रूल्स जो कि शास्त्रास के अंदर बने वो सभी को फॉलो करने चाहिए। इसके लिए हम लोग देखें तो जो कास्ट रूल जो थे उसको फॉलो करने के लिए ब्राह्मण्स जो है उन्होंने 3 तरह की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो है उनको उन्होंने एनफोर्स किया। जैसे सबसे पहले उन्होंने ये बताया, ये एक्सप्लेन करना शुरू किया कि वॉट एवर जो कास्ट सिस्टम है, वर्णा सिस्टम जो है, ये डिवाइन ओरिजिन है। दैट्स मीन इसकी ओरिजिन जो है वो गॉड की परमिशन या गॉड की एक्सेप्टेंस के साथ में हुआ है, और दैट्स वाई डिवाइन ओरिजिन होने की वजह से सभी पीपल्स को ये एक्सेप्ट करना चाहिए। दैन सेकेंड वन उन्होंने कहा जो किंग्स थे उन किंग्स को ये ड्यूटीज़ दी कि वो अपनी किंगडम्स के अंदर एक कास्ट जो सिस्टम वर्णा सिस्टम जो है इसको वो इम्प्लीमेंट करे। दैट्स मीन वर्णा सिस्टम का अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको लुकआउट करने का काम जो है वो किंग्स को दिया गया। दैन साथ ही हम लोग देखें तो इसमें है ना पीपल्स जो है ब्राह्मण्स के द्वारा इन शास्त्रास के अंदर ये कहा गया कि ये वर्णा सिस्टम जो है ये बर्थ बेस पे है। जैसे जैसे जिस कास्ट में आपका बर्थ हुआ है वही आपकी कास्ट जो है वो डिफाइन की जाएगी। नाउ ये 3 स्ट्रैटेजीज थी जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा इस्टेब्लिश की गई ताकि जो कास्ट रूल्स हैं उनको पीपल्स जो है वो एक्सेप्ट कर सकें। नाउ नेक्स्ट वन जो टॉपिक है दैट इज़ नॉन क्षत्रिय किंग्स। ऑल ऑफ इस शास्त्रास, जैसे अभी हम लोगों ने पहले वाली जो पॉइंट पर स्लाइड है उसमें हमने रीड आउट किया कि किस तरह से वर्णा सिस्टम जो है वो क्षत्रियास को ये ड्यूटी असाइन करता है कि वो एज ए किंग, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इस्टेब्लिश होंगे। लेकिन कई बार हम लोग देखें तो शास्त्रास में जो बातें लिखी गई हैं प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो शास्त्रास को ना फॉलो करते हुए हमें उस समय के पीपल्स या उस समय की जो सोसाइटीज़ है वो नहीं मिलती। दैट्स मीन ऐसा नहीं था कि वॉट एवर जो ब्लैक एंड वाइट में लिखा है पीपल्स जो है वो श्योरली उसी को फॉलो करते थे। हम देखें तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि ये बताते हैं कि केवल किंग्स जो है वो क्षत्रियास ही नहीं थे। इनमें से पहला नाम जो है वो मौर्यास का है। सम ऑफ द हिस्टोरियंस जो है वो ये कहते हैं कि मौर्यास जो है इनका ओरिजिन लो कास्ट से हुआ है। मुराज जो कि एक जाति हुआ करती थी जो कि लोअर कास्ट मानी जाती थी, और इन्हीं मुराज से मौर्यंस जो है वो एज ए रूलर के रूप में हमारे सामने आए। इसके अलावा शुंगाज और कन्वा डायनेस्टी जो कि मौर्यास के बाद में इस्टेब्लिश हुए, हमें ये अच्छी तरीके से मालूम है। इनके बारे में हमें काफ़ी सोर्स मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि शुंगाज और कन्वाज जो है ये ब्राह्मण्स थे। शकाज बेसिकली ये फॉरेनर थे, और उस समय हम लोग देखें तो शास्त्रास के अंदर जो है ना फॉरेनर्स हैं उनके लिए एक वर्ड हमारे सामने आता है दैट इज़ मलेच। मलेच का मतलब ऐसे लोग जो कि ना सोसाइटी के अंदर नहीं हैं, सोसाइटी से बाहर के हैं। और शकास के बारे में हम लोगों को इंस्क्रिप्शन के अंदर मलेच वर्ड जो है वो काफ़ी देखने को मिलता है, जो कि ये बताता है कि शक रूलर जो थे वो आउटसाइडर्स से। इसके अलावा हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सातवाहनास की बात करी है। हमने देखा है कि किस तरह से सातवाहनास जो है वो मिडिल इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुए, और हमें यह मालूम है कि सातवाहनास जो है वो क्षत्रियास नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो है, इसके अगर हम लोग है ना इनके इंस्क्रिप्शन को रीड आउट करें तो हमें मालूम पड़ता है कि गौतमी पुत्र जो है वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, और दैन साथ ही वो अपने लिए एक वर्ड, एक टाइटल लेते हैं जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास। दैट्स मीन इन्होंने क्षत्रियास के जो प्राइड है उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। दैन साथ ही इन्होंने इंटर का मैरिज जो है उसके लिए भी इन्होंने इंश्योर किया, और दैन साथ ही इन्होंने कहा कि ना जो 4 वर्णास हैं उन 4 वर्णास के अंदर इंटर मैरिज जो है वो इस्टेब्लिश की जा सकती है। नाउ नेक्स्ट वन जो टॉपिक आपका है दैट इज़ जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। ऑल ऑफ यू वर्णास 4 ही थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखें तो जब सोसाइटी का है ना कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हमारे सामने राइज होती गई, जैसे जैसे है ना वर्णास सिस्टम जो है वो डेवलप होते गए, वैसे वैसे वर्णास जो है वो जातीज के अंदर कन्वर्ट हुए।
और फिर 3rd सेंचुरी BC तक आते थे हम लोग देखें तो वर्णास की जगह अब है ना बहुत कॉमनली जिस वर्ड को यूज़ किया गया वो जाति था। जातिस की अगर हम लोग बात करें तो जातिस की डेफिनेशन के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि जातिस विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वेयर समटाइम्स ऑर्गेनाइज इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स। वर्णास जहाँ पे आप देखें तो वर्क बेस्ड थे, क्योंकि हमने 4 वर्णास जो है उनके वर्क की बात करी है। वहीं पे जब हम लोग जातिस की बात करते हैं तो ये वर्णा से एक पॉइंट पे आके एकदम बिल्कुल डिस्टिंक्टिव डिफरेंस हो जाता है, और वो है कि वर्णास जहाँ पे वर्क बेस थे वहीं पे जातिस जो है अब वो बर्थ बेस हो गई। वॉट एवर आपका जो बर्थ था जिस ना कम्युनिटी के अंदर हो रहा था वही कम्युनिटी आपकी जाति के रूप में एक्सप्लेन की गई। नाउ जातिस अर्लियर डेज में हम लोग बात करें तो जातिस जो है वो कॉमन ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो कि है ना एक ज्वेलर कम्युनिटी के अंदर जो जिसका बर्थ हुआ है, वो ही ज्वेलर जो कम्युनिटी है वो उसकी जाति के रूप में डिफ़ाइन कर दी गई। सो दैट्स मीन आप कह सकते हैं कि अर्लियर पीरियड में जो जाति इसका जो इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे सामने आता है वो आइदर या तो ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन बेस्ड था। नाउ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होने की वजह से हम लोग देखें तो अब जो भी गिल्ड्स या जो श्रेणीज थी, श्रेणीज और गिल्ड का मतलब होता है एक कम्युनिटी, एक है ना सेम प्रोफेशन के लोगों की एक एसोसिएशन क्या के रूप में आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जो श्रेणीज़ और गिल्ड्स जो थी अब जो वो उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था अब आते हम देखते हैं कि 3rd सेंचुरी के BC के आसपास में अब वही ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो अब जाति के रूप में डिफ़ाइन किया गया। नाउ क्योंकि ऑक्यूपेशन थाउजेंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन हमारी सोसाइटीज़ में थे, दैट्स वाई इसीलिए हम लोग देखें तो लिमिट ऑफ जातिज़ जो है वो हमें नहीं मिलती। जितने भी डिफरेंट ऑक्यूपेशन थे उतने ही डिफरेंट जातिज़ का जो है राइज़ हमारे सामने आता है। नाउ यहाँ पर एक और चीज़ थी, अर्लियर डेज में हम लोग देखें तो जो मेंबर्स जो थे वो अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते थे, दैट्स मीन वो अपनी जो गिल्ड्स है उसको चेंज कर सकते थे, और दैट्स वाई इसीलिए वो अपनी जाति को भी चेंज करने में उनको काफ़ी हद तक सक्सेस मिल सकती थी। नाउ जातिज इस्टेब्लिश हुई, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा राइज हुई, और यहीं पे हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि इस वर्णा और जाति की जो डेफिनेशन है उससे काफ़ी अलग थे। हम देखें तो है ना ऐसे लोग जो कि सोसाइटी का मेजर पार्ट नहीं थे, उनके लिए हम लोग देखें तो डिफरेंट वर्ड्स जो है वो इन शास्त्रास के अंदर यूज़ किए गए। एक तरह से कहा जाए उन लोगों को 4 वर्णास या जाति से बाहर रखा गया जो कि ब्राह्मणिकल आइडियाज़ जो है उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे थे, यानी दोज पीपल जो कि ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते थे उनको हम लोग देखें तो इन 4 वर्णास जो है उनके बाहर रखा गया। हम देखें तो इनको कई संस्कृत टेक्स्ट जो है उसके अंदर इनको फिगर आउट किया गया है, और इनको हम लोग देखें तो ऑड या अनसिविलाइज या इवन अगर हम लोग देखें तो समटाइम्स इनके लिए एनिमल लाइक वर्ड जो है उनको यूज़ किया गया। एग्ज़ाम्पल के रूप में हम लोग निषाद्स की बात कर सकते हैं। निषाद एक कहना कम्युनिटी थी जो कि सोसाइटी से बाहर मानी जाती थी, और इसी आप लोगों ने एकलव्य की कहानी पढ़ी होगी जो कि निषाद कम्युनिटी के साथ में थे, और उनको है ना जो ब्राह्मणिकल जो टीचिंग है उन टीचिंग से उनको दूर रखा गया या दूर कर दिया गया। नाउ एक तरह से कहा जाए जो है ना वर्णास के अंदर जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे उन पीपल्स के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि एक है ना डिफरेंट टाइप का बिहेवियर जो है वो उस समय के पीपल्स के द्वारा किया जाता था। केवल निषाद ही नहीं बल्कि हम लोग देखें तो जो नॉमेडिक पेस्ट्रोलिस्ट थे जो कि एनिमल रेयरिंग कर रहे थे उनके साथ में भी हम लोग देखें तो एक डिफरेंट टाइप का बिहेवियर जो है वो हमारे सामने आता है। समटाइम्स हम लोग देखें तो ऐसे लोग जो कि सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व तो थे लेकिन नॉन संस्कृत लैंग्वेज को बोला करते थे, उनके लिए भी हम लोग देखें तो मलेच वर्ड जो है वो यूटिलाइज होता है। हमें महाभारत की कथा हमें मालूम ही है जिसमें भीम जो है वो हिडिंबा के साथ में मैरिज करते हैं, और हिडिंबा जो है उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है राक्षसी। इसका मतलब ये था कि ये वो लोग थे जो कि ब्राह्मणिकल कम्युनिटी को या ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट है या जो संस्कृत लैंग्वेज है ये उसको फॉलो नहीं करते थे। नाउ दोज पीपल जो कि बियॉन्ड द 4 वर्णास थे उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी उसके ऊपर हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। ऑल ऑफ इट जो लोग वर्णास के अंदर जैसे हमने मलेच की बात करी या राक्षसीस की बात करी या हमने निषाद्स की बात करी, इनके साथ में हम लोग देखें तो एक है ना अनटचेबिलिटी वाला जो बिहेवियर जो था वो हमारे प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलता है। एक तरह से कहा जाए कम्युनिटी के अंदर इन पीपल्स का अराइवल जो है वो एक तरह से कहा जाए क्रिटिसाइज़ किया जाता था उसको, और अगर ये पीपल अगर सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व भी होते या अराइवल भी होता तो इनके साथ में अनटचेबल्स ऐसा बिहेवियर किया जाता।
आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल जो है अनटचेबल्स का जो दे रखा है वो चांडाल्स का है। चांडाल्स एक तरह से कहा जाए ये वो कम्युनिटी थी जो कि सिटी से बाहर रहा करती थी, और इनके जो वर्क हैं वो डिफाइनिंग वर्क थे। जैसे फॉर एग्जांपल चांडाल्स की हम लोग बात करें तो इनके साथ में देयर टच सीन एज ए पॉलिटिंग, दैन साथ ही इनको आउटसाइड द विलेज इनको रहना पड़ता था। जो डिस्कार्डेड यूटेंसिल जो हुआ करते थे ये लोग उनको यूज़ करते थे। जो डेड मैंस से उनके जो क्लोथ्स जो उतारे जाते थे वही क्लोथ्स जो है वो इनके द्वारा पहने जाते थे। और इवन अगर हम लोग बात करें तो इनके ऑर्नामेंट्स जो है उनको डिफ़ाइन किया गया कि ऑर्नामेंट्स जो है वो आयरन से बने होंगे। नाउ अगर हम लोग बात करें तो इन लोगों को विलेज और सिटीज़ में रात में आने की परमिशन नहीं थी। ये लोग नाइट के अंदर ये लोग सिटी या विलेज जो है उसके बाहर इनको रखा जाता था। इनका मेजर वर्क जो है वो डेड बॉडीज़ के साथ में था। इनके लिए दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज़, जो कि मर चुके हैं उनकी बॉडीज़ जो है उनको डिस्पोज करते थे। और दैन साथ ही जिनके ना रिलेटिव्स वगैरह नहीं थे उनको भी डिस्पोज करने का काम जो है वो इन्हीं चांडाल्स के द्वारा था। जब हम लोग चांडाल्स की बात करते हैं तो इनके लिए हमारे पास में कई सारे सोर्सेज आते हैं, जिनमें से दो इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो चाइनीज़ ट्रेवलर्स के हैं। चाइनीज़ ट्रेवलर्स जिसमें पहला नाम हमारे सामने फायान का आता है और दूसरा ह्वेनसांग का आता है। इन दोनों ही चाइनीज़ ट्रेवलर्स ने हमारी उस समय की जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी के अंदर चांडाल जो है उनकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। नाउ ये जो स्टेटस जो है ये हमेशा एक्सेप्टेबल था, ऐसा भी नहीं है। हम लोग देखें तो ये स्टेटस जो है हमेशा एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता था। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आपका दे रखा है दैट इज़ बियॉन्ड बर्थ रिसोर्स एंड स्टेटस। बेसिकली हम लोग इसमें बात करेंगे कि है ना बर्थ के अलावा हमारी जो है ना प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर किस तरह से असेस किया जाता था पीपल्स का। ऑल ऑफ इस शायद हम लोगों ने प्रॉपर्टी जो है उसको पहले भी हमने डिस्कस किया। हमने बात करी थी पैट्रिशल सोसाइटी की, जिसमें हमने बात करी कि प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से डिवाइड की जाती थी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी जो है वो उस पीरियड के अंदर इक्वली जो सन्स हुआ करते थे उसमें शेयर की जाती थी, या मे बी समटाइम्स हम लोग देखें तो जो एल्डेस्ट सन है वही इस प्रॉपर्टी को अपने पास में रखता था। अब ये एल्डेस्ट सन की जो इच्छा है उसके ऊपर डिपेंड होता था कि वो उस प्रॉपर्टी को अपने से जो यंगर जो ब्रदर्स हैं उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इक्वल हो ऐसा भी कंपल्शन जो है वो उस समय की सोसाइटी में हमें नहीं मिलता। नाउ जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे विमेंस की प्रॉपर्टी का हमारे सामने कई सारे एग्जांपल्स आते हैं। विमेंस को अगर हम लोग देखें तो विमेन जो है उनके पास में केवल प्रॉपर्टी के रूप में स्त्री धन का मतलब होता था वॉट एवर जो गिफ्ट जो कि उसको मैरिज के टाइम पे मिलते थे दैट वाज कॉल्ड स्त्री धन। और विमेंस जो है वो केवल अपने इस स्त्री धन को अपने पास में रख सकती थी। मैरिज के टाइम पे जो स्त्री धन या गिफ्ट जो मिले हैं वो डायरेक्टली विमेन के अंडर में रहा करते थे। और इसी के साथ में हमें मालूम है कि ये ना उस पीरियड के अंदर विमेंस जो है उनके पास में लैंड ओनरशिप नहीं थी। दैट्स मीन जो लैंड है वो हमेशा है ना जो सन है उन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था, ना कि जो डॉटर्स हैं उनके बीच में उसको डिवाइड किया जाता था। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो है ना कई सारे शास्त्र, स्पेशली जब हम लोग 3rd सेंचुरी BC के बाद में बात करें तो एक है ना हमारे सामने एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र जो आता है वो मनुस्मृति है, जो कि 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में लिखा गया माना जाता है। इस मनुस्मृति में हम लोग देखें तो इसमें ना इवन हम लोग देखें तो विमेंस जो है उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है स्त्रीधन की होर्डिंग के लिए। नाउ एक तरह से ये कहा जाए तो विमेंस जो है उनकी हम लोग कह सकते हैं कि उनके पास में प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी लेसर रहा करती थी। नाउ यहाँ पे प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल जो कि हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो एक एलिट क्लास के साथ में बिलोंग करती थी। दैट्स वाई इसीलिए उनके पास में प्रॉपर्टी को अक्वायर करने का उनके पास में राइट था। नाउ जब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी के साथ में वर्णास जो है वो एसोसिएट ना हो। मोस्टली कॉमनली हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट 3 जो वर्णास थे दैट्स मीन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये डेफिनेटली वेल्दी रहे होंगे। हम एक कहना कॉमन है ना एक अज्यूम करते हैं कि शायद ऐसा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी को लेकर उस समय की जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में हमें पिक्युलरिटीज़ जो है वो देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि बताते हैं कि ब्राह्मण जो है वो पुअर भी थे। वहीं पे हमें कई सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिसमें ये बताया गया जो शूद्राज हैं वो अपनी क्वालिटी और अपनी इंटेलिजेंस अपनी स्किल के चलते हुए वो रिचनेस को भी वो अचीव कर पाए।
सो वर्नास जो है वो प्रॉपर्टी के साथ में डायरेक्टली एसोसिएट थी। ये उस समय स्टार्टिंग जो है ना सोसाइटीज़ है उस समय हमें ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता। नाउ नेक्स्ट वन जो आपका दे रखा है दैट इज़ एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनारियो, शेयरिंग वेल्थ। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर है ना सोसाइटी के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि जो है ना वेल्थ है उसको लेकर कई सारे डिफरेंट परफॉर्मेंस जो है वो पीपल्स के हमारे सामने आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें दोज पीपल जो कि काफ़ी वेल्दी थे और दैन साथ ही अपनी वेल्थ को वो लोग डोनेट किया करते थे, पीपल्स के बीच में शेयरिंग किया करते थे, हम लोग देखें तो पीपल्स उनको प्रेज़ किया करते थे। कई सारी कई सारी लिटरेचर के अंदर हमें ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं जिसमें डोनेशन जो है उनको लार्ज स्केल के ऊपर प्रेस किया गया है। वहीं पे हम लोग देखें तो दोज पीपल जो कि खुद अपने सेल्फ अर्निंग के लिए ही वर्क किया करते थे उनको हम लोग देखें तो क्रिटिसाइज भी इस पीरियड के अंदर किया गया है। हम देखें तो इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने संगम टैक्स का आता है। संगम टैक्स जिसको मैं ना पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये एक लिटरेचर था जो कि सदर्न इंडिया के अंदर एक लॉन्गेस्ट पीरियड तक लिखा गया, जो कि पांड्या रूलर्स जो थे उनके अंडर में इनको ना कंपाइल किया गया था। इसी संगम टेक्स्ट में हम लोग देखें तो कई सारे ना पीपल्स के बारे में इसमें नॉलेज दी गई है जो कि किंग्स के साथ में रहा करते थे। संगम टेक्स्ट में हमें एग्जाम्पल मिलता है कि किंग्स के कोर्ट के अंदर कोर्ट पोएट्स हुआ करते थे और किंग अपनी वेल्थ जो है वो इन कोर्ट पोएट्स के साथ में शेयर किया करता था। सो एक तरह से कहा जाए जो संगम टेक्स्ट है और स्पेशली अगर हम लोग देखें तो तमिलकम जो कि सदर्न इंडिया जो है वहाँ पर हमें सोशल और इकोनॉमी जो रिलेशन है उन रिलेशंस का हमें काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में सेकंड मॉड्यूल जो है वो एंड अप करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।